हाँ तो बच्चों, जो आज का वीडियो है वो आपका है ग्राफ के ऊपर। जी, हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में आ गए हैं जो कि ग्राफ है। और मेरा बहुत इच्छा था मतलब कि ये टॉपिक मैं आप लोगों को क्लास में फिजिकली कराऊं। इसलिए मैंने लाइक थोड़ा इन्वेस्ट भी करा था कि जुलाई से हम स्टार्ट करते हैं, ताकि एटलीस्ट ये वाला टॉपिक, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक क्लास में मैं करा सकूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपको कंप्लीट 11 कंप्लीट 12 में जरूरत पड़ेगा। हालांकि आप लोगों को मैं ग्राफ पहले भी उसका बेसिक्स दे चुका हूँ, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ ग्राफ का आप एप्लीकेशन करोगे। वहां पे आपने पढ़ा कि ग्राफ से हम ये चीज कर सकते हैं, मैथमेटिकल टूल्स में जो कराया था कि ग्राफ ऐसे होता है, यही चीज होता है उसमें। अब स्लोप, एरिया, वो सब का एप्लीकेशन आपको इस चैप्टर में मिलेगा, और इस चैप्टर में ग्राफ बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है एंड ग्राफ का जो इंपॉर्टेंस है आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो समझ लो भैया, ग्राफ से तो सवाल आएंगे ही आएंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। चलो ग्राफ। अच्छा, एक और चीज, जिन लोगों को ग्राफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, काइंडली मैथमेटिकल टूल्स में जाएं, वो वीडियो फिर से देखें। जिनको उतना प्रॉब्लम नहीं है, काइंडली अपने कॉपी में जाओ और कॉपी में देखो कि ग्राफ में मैंने क्या क्या पढ़ाया था। जस्ट गो थ्रू इट वंस बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी का जो वीडियो है, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप वो वाला कंप्लीट देख लो एक बार, आपको, ताकि नॉलेज मिल जाए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ फॉर स्टेटमेंट। तभी मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। स्लोप क्या होता है कि ग्राफ कितना खड़ा है, इंपॉर्टेंट बात, ग्राफ कितना खड़ा हुआ है। जितना ज्यादा स्लोप, ग्राफ उतना खड़ा है, जितना कम स्लोप, ग्राफ उतना लेटा हुआ है। स्लोप कैसे आता है? किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, कर्व में स्लोप निकालना है, तो वहां पे आप उस पॉइंट में हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो कि एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे हम पॉजिटिव एक्स एंगल मापेंगे, नेगेटिव से नहीं। कहां से मापेंगे? पॉजिटिव एक्स एंगल मापेंगे। पॉजिटिव एक्स एंगल मापा तो कितना आया बेटा? tan थीटा। उसका जो tan थीटा होता है, दैट इज कॉल्ड स्लोप, एंड स्लोप कैन बी डिड्यूस्ड यूजिंग dy by dx ऑल्सो। अब dy by dx कैसे आया, मैं दोबारा बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे टेंजेंट निकाल रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ का बहुत ही एक एलिमेंट वाला पार्ट कह सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। ये वाला लाइन इस ट्राइंगल की इस लाइन से पैरेलल है। व्हाट विल बी दिस? dy। व्हाट विल बी दिस? dx। अगर ये थीटा है तो अंदर वाला एंगल जो आपको दिख रही है, ट्राइंगल को मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊं तो ऐसा बनेगा। ये एंगल थीटा, क्यों ये एंगल थीटा? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस विल बी dx, दिस विल बी dy। कैन आई से स्लोप विल बी dy by dx? बिकॉज वाई? क्योंकि tan थीटा, स्लोप हमें पता है tan थीटा होता है, और tan थीटा यहाँ से dy by dx आ रहा है। तो ये सब चीजें हम ओवरव्यू मैंने तुम लोग को दे दिया ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। एक और चीज है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस में टाइम है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? ds by dt। व्हाट इज ds by dt? वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज ds by dt? वेलोसिटी। चलो ये लिख लो, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो पहला ग्राफ है आपका, हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे। उसमें हम जो नंबरिंग देंगे वो देंगे S1, ग्राफ 1 जो है उसको S1 बोलेंगे। सेकंड ग्राफ S2, S3, S4, ऐसे बहुत सारे ग्राफ करेंगे हम लोग। पहला ग्राफ बनाते हैं ये वाला। मान लो ये ग्राफ ही ऐसा है, जैसे ग्राफ लाइन होती है ना, तो वो लाइन ही एक्स एक्सिस के ऊपर, और वी कैन से टाइम एक्सिस, पोजीशन एक्सिस, टाइम एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग है। ग्राफ इज ओवरलैपिंग ऑन टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, पोजीशन का वैल्यू 0 0 0 0 0, पोजीशन का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर पॉइंट ऊपर होता तो पोजीशन का कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता, लेकिन अभी क्या है? पोजीशन का कोई वैल्यू ही नहीं है, और वी कैन से फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम, एज द टाइम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, पोजीशन इज 0। दैट मीन्स बॉडी ओरिजिन में ही है, यानी ये origin, ये मान लो स्टार्टिंग लाइन है, सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर एक गाड़ी है, वो ये वाली गाड़ी है, ये ब्लू वाले जो मैंने सर्कल लगाया वो एक बॉडी है, तो वो बॉडी टाइम 1 सेकंड में भी यहाँ पे थी, 2 सेकंड में भी यहाँ पे, 3 सेकंड में भी यहाँ पे, 4 सेकंड में भी यहाँ पे। क्योंकि देख, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ s इज 0। so as the time keeps on increasing, body is at rest, where? At origin। कहाँ पे रेस्ट में है ये? origin में रेस्ट में। देखो, body at rest at origin, समझ में है? velocity equal to 0। तो ये वाला हो गया आपका पहला ग्राफ। सेकंड ग्राफ में आते हैं बेटा, जो बनेगा हमारा S2। ठीक है, मैं यहाँ पे ही आपका माइनर एडिटिंग कर दूंगा, क्योंकि पूरा ये ठीक करने में बेटा मतलब, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, ये बाद में बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ है। दिस पार्ट, दिस इज द एक्सिस, दिस आर द एक्सिस, एंड दिस इज द ग्राफ दैट वी हैव मेड। अच्छा, इससे हमें क्या पता चल जाता है? दिस इज द ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। लिख लेना, दिस इज द ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मान ली यहाँ पे s की वैल्यू 5 मीटर है, इसकी वैल्यू 5 मीटर है। देख, फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाइम t, लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर मार्कर so that you understand it in a better way।
As the time keeps on increasing, the value of displacement is 5 meter, or we can say the value of position. The value of position is what? 5 मीटर. याद रखना हम लोग किसका ग्राफ बना रहे हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ. व्हाट इज एस? पोजीशन. आप लोग एसटी ग्राफ नहीं लिख के इसको मैं पोजीशन टाइम ग्राफ लिख देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा. पोजीशन टाइम ग्राफ. अच्छा, एक और चीज, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. मान लो ये ओरिजिन है, दिस वाज 5 मीटर एंड दिस इज 8 मीटर. ये बॉडी का इनिशियल पॉइंट था, ये बॉडी का फाइनल पॉइंट था. इनिशियल पोजीशन इज 5 मीटर, फाइनल पोजीशन इज 8 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर. समझ में आ रहा है? तीनों चीजों में अंतर आपको समझ में आया इस बेसिक एग्जांपल से? इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ बताने का जरूरत है. चलो इसमें आता है. टाइम बढ़ते जा रहा है, पोजीशन 5 मीटर ही है, यानी कि समय बढ़ते जा रहा है, तो बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा. बॉडी का पोजीशन फिक्स्ड है 5 मीटर में, यानी बॉडी ओरिजिन से 5 मीटर दूर कहीं पे रेस्ट में है, यहाँ पे रुकी हुई है. कैसे पता चला? समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन पोजीशन 5 मीटर ही है हर एक पॉइंट में. कैन आई से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट एट सम पॉजिटिव डिस्टेंस from origin. Again the body's velocity is again 0. समझ में आया बेटा? कोई ग्राफ में किसी भी पॉइंट में डाउट ना, तुम बिंदास कॉल करो, मैसेज करो, जो करना है करो, क्लियर करो, लेकिन ग्राफ, ठीक है? ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं विच इज S3. ठीक है, माइनर चेंजेस मैं मिटाऊंगा यहाँ पे थोड़ा बहुत. आप लोग थोड़ा ग्राफ को प्रिडिक्ट करने का खुद से कोशिश करिएगा. ठीक है, अब तो प्रिडिक्ट कर ही चुके होंगे. देखो भाई, मान लो ग्राफ हमारा ऐसा है, अगेन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बट एट द नेगेटिव साइड. ये पोजीशन मान ले -5 मीटर है. इसका मतलब क्या है? टाइम बढ़ते जा रहा है और बॉडी का पोजीशन -5 मीटर ही है, यानी कि ओरिजिन के इस तरफ है. मान ले बॉडी यहाँ पे है, तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में 5 मीटर दूर है, और वहां पर ही बॉडी क्या है? रुकी हुई है. तो बॉडी एट रेस्ट एट सम नेगेटिव डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगेन वेलोसिटी इक्वल टू 0. आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ठीक है, इस पार्ट को आप लोग नोट डाउन कर लो. हाँ तो बच्चों, जो फोर्थ ग्राफ है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. उसका जो नेचर है, नेचर में पहले ही बता चुका हूँ. जो पिछला 3 ग्राफ का नेचर याद है? नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस एट सम पॉजिटिव डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस एट सम नेगेटिव डिस्टेंस, ओवरलैपिंग टाइम एक्सिस. वो सब पिछले 3 ग्राफ का नेचर था, जो मैं एज ए वर्ड लिखाना भूल गया था, लेकिन आप लोग को बता दिया था मैंने. यहाँ पे इसका नेचर है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये भी लिखना मैं भूल गया. एक्चुअली क्लास में होता हूँ ना, जब फिजिकल क्लास में होता हूँ ना, तो सब चीजें याद रहती हैं, क्योंकि बच्चों की आंखों में पढ़ लेता हूँ कि इनको समझ में आ रहा है कि नहीं. इस वीडियो में थोड़ा सा तो इश्यू है, लेकिन कोई बात नहीं. और 1 महीना और, क्योंकि 1 महीना का भी पता नहीं मुझे, जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा देखते हैं तब तक. और वैसे भी सुना है वैक्सीन तो आ ही जा रहा है. ठीक है, वैक्सीन भी तैयारी में है. आई होप ये सब कुछ जल्दी खत्म हो. चलो देखो, ग्राफ हमारा ऐसे है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहली बात, जो वेलोसिटी होती है वो किससे आती है? स्लोप से आती है. बता चुका हूं आप लोग को, दैट इज व्हाट? ds/dt. एक बात देखते हैं, इस पॉइंट का जो स्लोप होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो स्लोप होगा, कैसे निकालेंगे? इस पर्टिकुलर पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट होता है वही लाइन होती है. स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट होता है वही लाइन होती है, दैट इज थीटा. इस पॉइंट का भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वही लाइन आएगा, दैट इज थीटा. किसी भी पॉइंट में आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, वही लाइन होगा. तो वी कैन वी से कि यहाँ पे थ्रू आउट द मोशन हर पॉइंट का स्लोप क्या है? सेम. यानी कि स्लोप क्या है थ्रू आउट द ग्राफ? कांस्टेंट. थ्रू आउट द ग्राफ क्या है? कांस्टेंट. स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट. समझ में आ रहा है कि नहीं? वेलोसिटी कांस्टेंट. और ये ग्राफ तो 9th में देख चुके हो. दिस इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी कांस्टेंट. अच्छा, एक और चीज, थीटा जो है एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एंड वी नो फॉर थीटा लेस देन 90 डिग्री tan theta is positive. Tan theta is positive. अच्छा, what is tan theta again? Tan theta is again slope.
tan theta is again slope and slope is velocity. So can we say velocity equal to पॉजिटिव तो है ही और कांस्टेंट भी है, यानी वेलोसिटी कुछ ऐसा मान लो +5 मीटर पर सेकंड, +10 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल बी कांस्टेंट, यानी कि बॉडी की रफ्तार चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब इसको समझे कैसे। अच्छा, व्हेन टी जब टाइम 0 में था, अच्छा इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और ग्राफ वहीं से पास हो रहा है, तो कैन आई से व्हेन द वैल्यू ऑफ टाइम वाज 0 पोजीशन वाज आल्सो 0, यानी बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन, बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया अपना मोशन और किस तरफ जा रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन का वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, पोजीशन का वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। कैसे समझोगे? ऐसे देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन का वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है पोजीशन का वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जा रहा है, यानी बॉडी किस तरफ मोशन कर रही है, बॉडी इस तरफ मोशन कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, इस तरफ मोशन कर रही है यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है यानी वेलोसिटी पॉजिटिव ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब इसमें एक और चीज जो है वो बताना आप भूल गया, आपको बताना क्या, भूलना क्या, पता ही आप लोग को कि यूनिफॉर्म मोशन जो हो रहा है, जो कि मैंने बताया आप लोग को, यूनिफॉर्म मोशन सबको पता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन जो हो रहा है उसको पता लगाने का एक और तरीका है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पता होगा, एक बार देख, यहां पे अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लूं, डिस्प्लेसमेंट भी देख इक्वली कवर कर रहा है कि नहीं। हालांकि ग्राफ मेरा उतना अच्छे से बना नहीं, लेकिन अगर अच्छे से बनेगा तो इमेजिन कर सकते हो, पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। क्या ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो बॉडी का जो डेफिनेशन आएगा, वेलोसिटी, फाइनल कंक्लूजन क्या है हम लिख ही चुके हैं, बॉडी वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन। हैंडराइटिंग के लिए भैया माफ कर देना, काफी मेरी घटिया हैंडराइटिंग है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला ग्राफ आप लोगों को समझ में आएगा, लिख लो बेटा। हाँ तो बच्चों, जो अगला ग्राफ है वो देख लो, आपके सामने है, और ट्राई करो खुद से डिकोड करने का। हमेशा ट्राई करो कि आप पहले ट्राई करो खुद से समझने का कि ग्राफ में क्या समझाया है, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करो ताकि आप लोग मैंने वेरीफाई कर सको कि आपने जो मतलब सोचा था वो करेक्ट है कि नहीं। चलो ट्राई करते हैं। पहली बात, ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था उसमें, जब मैंने मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ कराया था, कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और मैंने पिछले वाले ग्राफ में भी देखा था कि स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या था, कांस्टेंट था। स्लोप का मतलब सीधा सीधा वेलोसिटी, यानी यहाँ पे भी सेम चीज, स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट। पहले नेचर की बात करते हैं। दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस के हॉरिजॉन्टल नहीं है, इंक्लाइंड है, नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा, ऑरिजिन के थोड़ा ऊपर से पास कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वेलोसिटी पहली बात क्या होगा, वेलोसिटी किससे आता है, स्लोप से आता है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं? तो स्ट्रेट लाइन यानी स्लोप कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो गई। दूसरी बात, एक बार हम अगर स्लोप की वैल्यू निकालें, टाइम हम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मापेंगे थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, tan थीटा पॉजिटिव यानी कि स्लोप पॉजिटिव यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, और कांस्टेंट तो है ही, यानी वेलोसिटी इज व्हाट, पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का पॉजिटिव का मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है पोजीशन बढ़ रही है। अगर किसी का वेलोसिटी पॉजिटिव है यानी कि टाइम बढ़ने के साथ उसका पोजीशन बढ़ रहा है। अच्छे से देख, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ये बेटा बार बार नहीं समझाऊंगा, एक ही बार समझ लो, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बॉडी का पोजीशन बढ़ रहा है कि नहीं, देख अच्छे से, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बॉडी का पोजीशन बढ़ रहा है, ठीक है। अगला चीज, बॉडी ने मोशन कहां से स्टार्ट किया, मोशन कब स्टार्ट करता है, जैसे ही घड़ी स्टार्ट होती है। तो व्हेन टाइम वाज जीरो, व्हेन द वैल्यू ऑफ टाइम एक्सिस वाज जीरो, मैं ये बीच वाले लाइंस को मिटा दूंगा ताकि आप लोगों को यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट। व्हेन टाइम वाज जीरो, when time was zero, the body had already some positive position, that is मान लीजिए 5 मीटर है, यानी कि समय जब जीरो था तब बॉडी ऑलरेडी 5 मीटर था।
ये 5 मीटर आगे था, यानी टाइम 0 में बॉडी ऑलरेडी 5 मीटर आगे था रेसिंग लाइन से। मान ले रेस इस तरफ हो रही है तो बॉडी ऑलरेडी 5 मीटर आ गया है, ठीक है, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट से ऑलरेडी 5 मीटर आ गया और उसने वहां से अपना मोशन कंटिन्यू किया कांस्टेंट वेलोसिटी से। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, वेलोसिटी इज पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम सम पॉजिटिव डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, कांस्टेंट भी है और कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस यानी कि ऑरिजिन के कुछ आगे से उसने शुरू किया। देख टाइम 0 था तो बॉडी का पोजीशन कुछ एक था, दैट वाज 5 मीटर हमने कंसीडर किया है, ठीक है। बेटा लिख लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा वो कुछ ऐसा है, पिछला वाला ग्राफ यहाँ से पास हो रहा था, अभी ये वाला ग्राफ यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो नेचर हो गया स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस भी है, स्ट्रेट लाइन भी है एंड इंटरसेक्टिंग टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। पिछला वाला पोजीशन एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, ये वाला टाइम एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगेन स्ट्रेट लाइन यानी स्लोप कांस्टेंट, यार 1000 बार बता चुका हूँ। स्लोप कांस्टेंट यानी कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब आपका ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री से कम है तो आपका घूम फिर के बेटा एंगल 90 डिग्री से कम है, tan थीटा पॉजिटिव, सबको पता है एक्यूट एंगल में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो वेलोसिटी आपका पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया। इस चीज को पता लगाने का एक और तरीका है, देखो ये तो एनालिसिस हो गई, एक ग्राफ से भी एनालिसिस होती है कि यार देखो यार टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन भी तो बढ़ती ही जा रहा है ना, उसमें क्या बताऊं, तो देख के समझ में आ रहा है। तो टाइम बढ़ रहा है तो पोजीशन भी बढ़ते जा रहा है, मतलब क्या है भाई, वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट कैसे है भाई, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये सब यार बता चुके हैं ऑलरेडी, ग्राफ में इतना कुछ पढ़ा चुके हैं, क्या पता है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेगा, मान टाइम 2 सेकंड से स्टार्ट हुआ है, जब समय 2 सेकंड था तब बॉडी का पोजीशन क्या था, देख 0 था, यानी कि इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो ऐसा आएगा 2 सेकंड 0 मीटर, यानी एट 2 सेकंड बॉडी कहाँ पे था, बॉडी एट स्टार्टिंग पॉइंट, इसको मैं एसपी लिख देता हूँ, बॉडी एट स्टार्टिंग पॉइंट। 2 सेकंड के बाद जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बॉडी का पोजीशन भी बढ़ते जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बॉडी ने टाइम 0 में अपना मोशन स्टार्ट नहीं किया, 1 सेकंड गया, 2 सेकंड गया, फिर उसने भागना स्टार्ट किया। समझ में आ रहा है कि ऐसा होता है ना, जब छोटे बच्चों का रेस होता है, छोटे बच्चों का रेस होता है तो क्या होता है, जैसे ही वो मानो रेस हो गया तो जो स्टार्टिंग आदमी जो होता है वो बोलता है कि भागो, तो कुछ बच्चे रुक जाते हैं, फिर 2 सेकंड बाद भागते हैं, वही मोशन है ये। तो बॉडी ने एकदम 0 सेकंड में टाइम मोशन स्टार्ट नहीं किया, 2 सेकंड बाद जाके इसने अपना मोशन को स्टार्ट किया। तो मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 मीटर, यानी मोशन स्टार्ट हो रहा है ऑरिजिन से ही, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जहां से रेस शुरू थी वो तो 0 मीटर वाला लाइन होता है, वही से स्टार्ट होता है। लेकिन कब स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर 2 सेकंड, यानी कि एट t इक्वल टू 2 सेकंड बॉडी ने अपना मोशन को स्टार्ट किया। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट एंड स्टार्टिंग आफ्टर सम टाइम, स्टार्टिंग आफ्टर सम टाइम। समझ में आया कि नहीं? डाउट है बेटा? कुछ सिंपल सा चीज है, आई होप लिख लिया होगा। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 तरीके के ग्राफ मैंने आपको कराए। अभी ये S5 था, S6 था, सॉरी ये S6 था। 3 तरीके के ग्राफ कराए थे मैंने, समझ में आया? कि तीनों पता होना चाहिए कि तीनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले कराया था, फिर ये कराया, फिर ये कराया। तो तीनों लाइन अगर पैरेलल है तो तीनों का एंगल भी क्या है बेटा, सेम, और तीनों की वेलोसिटी भी सेम, लेकिन तीनों का स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट अलग है। किसी ने एकदम रेस शुरू होते ही भागना शुरू कर दिया था, जैसे कि ये वाला, ये इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, यानी कि जब टाइम 0 सेकंड था तब पोजीशन भी 0 मीटर था, यानी जैसे ही रेस स्टार्ट हुई इसने भागना शुरू कर दिया। इसका टाइम आपका 0 है लेकिन पोजीशन कुछ एक मान ले 5 मीटर है, पोजीशन 5 मीटर है, यानी कि रेस में ऑलरेडी आगे नहीं खड़ा है, रेस में खड़ा ही आगे है ये, और जैसे स्टार्ट बोला उसने भागना शुरू कर दिया। इसका रेस स्टार्ट हुई, कुछ समय गया, फिर इसने भागना शुरू किया, जो कि
थर्ड वाला ग्राफ था। फर्स्ट वाला ग्राफ, सेकंड वाला ग्राफ और थर्ड वाला ग्राफ, तीनों ग्राफ आई गया, समझ में आ गए होंगे। काफी नॉलेजेबल है ये चीज, ठीक है, काइंडली लिख लीजिए इसको। अगला जो ग्राफ है हमारे सामने वो S7 है और उसका डिटेलिंग में थोड़ा जाते हैं। ग्राफ हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, ऑरिजिन से स्टार्ट हुई है, कुछ ऐसे गई है ग्राफ। इसका मीनिंग क्या है? तो पहली बात नेचर हो गया, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन तो है, हॉरिजॉन्टल नहीं, कुछ इंक्लाइन में है, स्ट्रेट लाइन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये ग्राफ। मोस्ट ऑफ द ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये ग्राफ, ठीक है। दूसरी बात, वेलोसिटी जो कि है, ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, हजार बार बता चुके हैं। तो वेलोसिटी स्लोप डेफिनेटली कांस्टेंट है हमारी, ठीक है। थीटा जो एंगल है वो हम किससे मापते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मापते हैं, ऊपर की तरफ। एक बार स्लोप निकालने का ट्राई करते हैं, तो स्लोप विल बी दिस मच। ये बात समझना जरूरी है, हम लोग हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मापेंगे। तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री में टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये ऑप्टिक एंगल है कि नहीं? ऑप्टिक एंगल में टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। बेटा पढ़ाया था एएसटीसी रूल में, सारी चीजें आएंगी अभी, ठीक है, एएसटीसी रूल में पढ़ाया था। तो वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव कांस्टेंट। स्लोप नेगेटिव है यानी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव कांस्टेंट। अच्छा, इसका मीनिंग हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा देख, अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। ये मान ले 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15 मीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे की तरफ है, यानी बॉडी समय शुरुआत होने के बाद किस तरफ जा रही है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। यानी अगर ये ऑरिजिन है तो ऑरिजिन का इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव होता है। यानी स्टार्ट तो उसने ऑरिजिन से किया है, यानी 0 सेकंड में 0 में ही थी, लेकिन 1 सेकंड में कहाँ पे पहुंची? -5 मीटर में। यानी 1 सेकंड में -5 मीटर में, 2 सेकंड में 10 मीटर में, 3 सेकंड में 15 मीटर में। यानी मोशन तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर एक सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, लेकिन किस तरफ कवर कर रहा है? पीछे की तरफ कवर कर रहा है। तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगी ही। समझ, वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ। और बाय कन्वेंशन हम इसको पॉजिटिव मानते हैं और इस डायरेक्शन क्या मानते हैं? नेगेटिव। तो वेलोसिटी क्या हुई? नेगेटिव, जो कि हमने स्लोप से निकाल लिया। तो देख, जिसको स्लोप का अच्छा नॉलेज है वो देख के बता सकता है कि सर एंगल तो ऑप्टिव है, एंगल ऑप्टिव है, तो बेटा सर ये tan थीटा नेगेटिव होगा, तो स्लोप नेगेटिव यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव। तो हमें वो सब चीजें आनी पड़ेंगी कि हर बार हम देखो ये डायग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आएंगे, अभी तो बेसिक्स है। तो आपको स्लोप से ही पता लगाना पड़ेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हुआ आई गेस। दूसरी बात ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है मोशन, और क्या बताऊं, बस इतना ही, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे तो फाइनल कंक्लूजन ये होता है कि वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट है और स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, और डायग्राम वाइज कहें तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आई होप बेटा ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, लिख लो इस चीज को। तो अभी वाला ग्राफ है, इसमें हम लोग आते हैं तो बोला है S8, जो कि S8 है, कुछ हमें ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। तो पहली बात, नेचर क्या है? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, थोड़ा अलग तरीके से है, स्ट्रेट लाइन ही। तो पहली बात स्लोप के बारे में देखते हैं। स्लोप क्या है बेटा? एंगल इज, पहली बात स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हो गया तो स्लोप कांस्टेंट होगा, कोई दो राय नहीं इस बात में। दूसरा बात, थीटा आपका क्या हो गया बेटा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। tan थीटा नेगेटिव यानी वेलोसिटी नेगेटिव, और कांस्टेंट तो है तो नेगेटिव कांस्टेंट। यहां तक अपने को समझ में आया। अच्छा, नेगेटिव कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी? नेगेटिव वेलोसिटी मतलब इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव, ये होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो देखते हैं एक बार बताओ, ये मान ले इनिशियली 50 मीटर में था, थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, ये मान ले 1 सेकंड हुआ, तो ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे मैं 1 सेकंड हुआ तो मान ले 40 मीटर में आ गया। 2 सेकंड हुआ तो 30 मीटर में आ गया। 3 सेकंड हुआ तो बेटा ये कितना मीटर में आ गया? 20 मीटर में आ गया। अच्छे से देख, जैसे जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड टाइम बढ़ रहा है, इसकी पोजीशन घट रही है। और वी कैन से इनिशियली बॉडी कहां पे थी?
50 मीटर में, उसके बाद कहाँ पे आ गई, ये पोजीशन है, मैंने क्या बताया था, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या रिप्रेजेंट करती है, पोजीशन। तो सारे पोजीशन तो ऑरिजिन से मापेंगे, तो ऑरिजिन से प्लस 50 मीटर दूर में इनिशियली थी, थोड़ा टाइम बाद कहाँ पे आ गई बेटा, थोड़ा टाइम बाद कहाँ पे आ गई, 40 मीटर में, उसके थोड़ा टाइम बाद कहाँ पे आ गई, 30 मीटर में। कह सकते हैं कि नहीं बॉडी ऐसे मोशन कर रही है, इस तरफ आ रही है, और किस रफ्तार से मूव कर रही है, 10 मीटर कवर कर रही है 1 सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन किस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, मतलब क्या, वेलोसिटी नेगेटिव, जो कि हम स्लोप से डायरेक्टली पता लगा सकते हैं। स्लोप क्या है, नेगेटिव, क्यू एंगल है ऑब्ट्यूज। समझ में आ रहा है कि नहीं, डायरेक्टली बता सकता है बंदा। हर बार डायग्राम से, मुझे समझ पता है कि आप लोगों को डायग्राम से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और डायग्राम से समझ में आना भी चाहिए, लेकिन जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे स्लोप की आइडिया लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ऐसा देख रहे हैं ना, समय बढ़ रहा है और आपका पोजीशन की वैल्यू क्या हो रही है, कम रही है। समझ में आया कि नहीं बेटा। तो फाइनल कंक्लूजन होगा वेलोसिटी इज नेगेटिव कांस्टेंट, और स्टार्ट कहां से हुई है, स्टार्टेड फ्रॉम सम पॉजिटिव डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, स्टार्टेड फ्रॉम सम पॉजिटिव डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। आई होप ये वाला पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, लिख लो इस चीज को। अभी वाला जो ग्राफ है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, और इसमें हम लोग काफी अच्छी खासी डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, ये कर्व है। तो कर्व ऐसा है, और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये आपका हो गया बेटा टाइम। इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग मतलब ऐसा बढ़ रहा है कि नहीं, खड़ा हो रहा है कि नहीं कर्व, दैट्स कॉल्ड एन इंक्रीजिंग कर्व। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग कर्व क्या होता है वो नेक्स्ट में आपको बता ही दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना देख के रखो। चलो एक बार स्लोप की बात करते हैं। ठीक है, एक बार हम ग्राफ से समझेंगे, फिर हम एनालिटिकली भी समझेंगे। पहली बात, मान ली कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर कर, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, कोई भी 2 पॉइंट कंसिडर करो। ठीक है, मैं दूसरा कलर का मार्कर ले लेता हूँ ताकि डायग्राम थोड़ा समझ में आए। इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। समझ में आया कि नहीं। सपोज दिस इज पॉइंट 1, तो दिस विल बी व्हाट, θ1। मुझे अगर पॉइंट 2 में स्लोप निकालना है तो वहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वहां पे मैं, ये पॉइंट 2 हो गया, θ2। तो क्या मैं बोल सकता हूं, वेलोसिटी at point 1 is equal to tan θ1 and velocity at point 2 is equal to tan θ2, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। पता पढ़ा चुके हैं ये वाला। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल टू v1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, tan θ1, v2 क्या हो गई, tan θ2। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सिंस θ2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन θ1, इस पॉइंट पे जो एंगल है ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, कैन आई से tan θ2 इज आल्सो ग्रेटर देन tan θ1, क्योंकि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। व्हाट इज tan θ2, v2, तो v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 इज ग्रेटर देन v1। यहां से क्या मैं बोल सकता हूं, ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अच्छे से देख, इस पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, 2 का वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 1, ऑब्वियसली देख चुके हैं, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसको समझाने का एक और तरीका है, वेलोसिटी किससे आता है, स्लोप से आता है, पढ़ा चुका हूं। और यहाँ पे स्लोप देख, ग्राफ क्या है, खड़ा होते जा रहा है कि नहीं, खड़ा होते जा रहा है कि नहीं, और ग्राफ खड़े होते जा रहा है यानी इसका स्लोप खड़ा होते जा रहा है, यानी स्लोप बढ़ते जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। समझ में आया कि, तो दिस इज ए ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा, ये तो समझ में आया कि सर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, लेकिन सर क्या स्लोप, ये सब चलो चलो ठीक है, सिंपल तरीके से समझाते हैं। ये वाला पार्ट आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज ला रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज लाते हैं। ये वाला पार्ट को मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। तुम लोग ऐसा देखो, मान ले कोई भी छोटा सा टाइम इंटरवल लो, कोई भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, सपोज ये मैंने लिया 1 सेकंड का टाइम इंटरवल यहाँ पे, तो इस 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, डेल्टा S1 लिख लो, डेल्टा S1 कवर किया कि नहीं। अब ये 1 सेकंड थोड़ा टाइम बाद लेते हैं, सेम 1 सेकंड, टाइम इंटरवल मैंने चेंज नहीं किया, पहले 1 सेकंड लिया था, इतना कवर किया, सेकंड 1 सेकंड में अच्छे से देख, बॉडी ज्यादा कवर कर रही है कि नहीं,
बॉडी ज्यादा कवर कर रही है कि नहीं, यानी जैसे जैसे पहले 1 सेकंड में इसने कम डिस्टेंस कवर किया, दूसरे 1 सेकंड में और ज्यादा डिस्टेंस किया, आगे वाला आने वाले 1 सेकंड में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कैन आई से कि बॉडी की रफ्तार बढ़ रही है, रफ्तार बढ़ रही है। और वो हम ग्राफ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ग्राफ खड़ा हो रहा है यानी स्लोप बढ़ रहा है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। समझ में आया बेटा? देख, एनालिसिस करने का बहुत तरीका है और हर तरीका हमको आना चाहिए, इसलिए मैं एक एक ग्राफ में 3-3 मिनट 4-4 मिनट लेके एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ ताकि आप हर पॉइंट को दिमाग में रख सको। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल डाउट नहीं है, डाउट होगा तो कॉल करो, कांटेक्ट करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो स्लोप था θ1, यहाँ पे जो स्लोप था θ2, ठीक है, थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। θ1 θ2 जो भी है, वट एवर थीटा इज ऑब्वियसली लेस देन 90 डिग्री। दोनों ही केस में थीटा क्या है? लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो स्लोप है, जो कि आपका वेलोसिटी है, दैट इज पॉजिटिव। यानी दोनों ही केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है। ऑब्वियसली बात है, देखना जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ते जा रहा है कि नहीं, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन कैसी है? इंक्रीजिंग। पॉजिटिव है लेकिन इंक्रीजिंग है। इसका मीनिंग क्या है? पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 3 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन इंक्रीजिंग नेचर है। देयरफॉर द फाइनल कंक्लूजन विल बी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट बेटा? डाउट हो तो पूछ लो, पूछोगे कैसे? मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, लिख लो इस चीज को। तो अगला ग्राफ है हमारा, वो है बेटा F10, है बेटा F10, ठीक है। अब सोच रहे हो कि सर ये क्या बना दिया यहाँ पे, सब बताता हूँ क्यों। पिछला वाला ग्राफ ऐसे था, अभी ऐसे है। दोनों में ही देखोगे तो टाइम के बढ़ने के साथ पोजीशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें थोड़ी अलग तरीके से बढ़ रही थी, इसमें भी अलग तरीके से बढ़ रही है, बढ़ तो रही है ना, हेंस इंक्रीजिंग कर्व। इंक्रीजिंग कर्व, इंक्रीजिंग मतलब टाइम के बढ़ने के साथ साथ पोजीशन की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं? हाँ, बढ़ रही है, ठीक है। चलो एक बार स्लोप में आता है। मान लो कोई भी 2 पॉइंट में कंसीडर करूं, सपोज आई कंसीडर दिस पॉइंट .1 एंड आई कंसीडर दिस वन .2। .1 में अगर मुझे स्लोप निकालना है, मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा? टेंजेंट, दिस विल बी θ1। .2 में अगर मुझे बनाना है तो .2 में स्लोप बनाऊंगा। आई होप आप लोग देख सकते हो θ2। अच्छा एक बता, एक ट्राइंगल इमेजिन कर, यहाँ पे ट्राइंगल इमेजिन कर, इसका हाइपोटेनस ज्यादा खड़ा है कि इसका हाइपोटेनस ज्यादा खड़ा है? खड़ा कौन सा है? 1 वाले का हाइपोटेनस ज्यादा खड़ा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तुम लोग सोच के देखो, ये कितना लेटा हुआ है तो यहाँ पे एंगल कम पड़ेगा, ये कितना खड़ा हुआ है तो एंगल कितना ज्यादा बनाएगा। हालांकि टू द स्केल बोर्ड में हम नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन आप इमेजिन तो कर ही सकते हो। तो मैं पहली बात ये कह सकता हूँ कि एंगल θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अगेन .1 की वेलोसिटी tan θ1 से आएगी, .2 की वेलोसिटी tan θ2 से आएगी। θ1 इज ग्रेटर देन θ2, tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, v1 इज ग्रेटर देन v2। यानी कि 1 पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 2, v1 ग्रेटर देन v2। इस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? कम है। तो v1 की वेलोसिटी अगर ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज? रिटार्डेशन। पिछला वाला क्या था? एक्सेलरेटेड मोशन। ये वाला क्या है? रिटार्डेड मोशन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब बच्चे बोल रहे होंगे कि अच्छा एक और चीज, θ1 θ2 दोनों ही एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? दोनों ही हमारा क्या एंगल है बेटा? एक्यूट एंगल है। तो स्लोप हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि tan थीटा 90 डिग्री से कम होने पे tan थीटा क्या होती है? पॉजिटिव। तो स्लोप आया हमारा आया पॉजिटिव। तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव? मान लें वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 9 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 8 मीटर पर सेकंड हो गई। बेटा वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन घट रही है। समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, चलो यहां तक आया। आगे अब बोलो कि सर ये सब तो ठीक है लेकिन सर फील नहीं आई। ग्राफ से समझाओ, ग्राफ से जो आप पहले समझा रहे थे ना, पॉइंट्स प्लॉट करके, उससे समझाओ। चलो ट्राई करते हैं बेटा समझाने का, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देख, पहले मैं 1 सेकंड कंपेयर करता हूं, ठीक है। ये मैंने 1 सेकंड कंपेयर किया, इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? देख, इतना डिस्टेंस कवर किया कि नहीं। नेक्स्ट 1 सेकंड में यहाँ पे कंपेयर, यहाँ पे लेता हूँ,
आधे बच्चों को फील आ गई होगी कि सर क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे देख, यहाँ पे देख कितना कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो पहले 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, दूसरे 1 सेकंड में बहुत ही कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे समय जा रहा है कम कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, कम कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी घट रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे गाड़ी गाड़ी बनाऊं और दिखाऊं कैसे जा रहा है मोशन। इनिशियली जब टाइम जीरो था तो बॉडी का पोजीशन भी क्या था, जीरो था, यानी मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लेकिन इनिशियली वेलोसिटी काफी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी काफी ज्यादा 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आया कि नहीं, पहले 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, ऐसे कर करके वेलोसिटी आगे बढ़ी। समझ में आया बेटा, कोई भी डाउट, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है। हाँ तो बच्चों, मैंने आप लोग को ये 2 ग्राफ दिए हैं, 2 टाइप के ग्राफ, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। आप पहले जैसे मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ था, ये दोनों डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है एक्स पोजिशन की वैल्यू देखो घट रही है, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है पोजिशन की वैल्यू घट रही है। तो ये दोनों डिक्रीजिंग कर्व होते हैं। अब आपका काम ये है कि ये दोनों डिक्रीजिंग कर्व के बारे में मुझे आप लोग खुद बताओ मैसेज करके कि सर, मतलब जैसे मैंने पूरा एनालिसिस किया था उसी तरह आपका काम है, आपको ये दोनों कर्व को लेके एनालिसिस करना है और मुझे बताना है कि क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये आप होमवर्क काइंड ऑफ समझ सकते हो। नेक्स्ट है हम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करेंगे। उसके बाद शायद उसके बाद वाले वीडियो में हम रियल लाइफ प्रॉब्लम लेंगे, जैसे बॉल को मैंने पकड़ के ऊपर उछाला तो उसका तीनों ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, पोजीशन टाइम, तीनों बनाना है। उसी तरीके के सवाल हम करते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए आपका ये होमवर्क है।